अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर। आज हम चैप्टर नंबर 14 शुरू करने लगे मिस्टर चिप्स का। He still kept on his rooms with Mrs. Wicket. Indeed, he still lived there, but every morning about 10:30 he put on his coat and muffler and crossed the road to the school. He felt very fit, and actual work was not taxing, just a few forms in Latin and Roman history, the old lessons, even the old pronunciation. हाँ, वो अभी भी मिसेस विकेट के यहाँ क्याम पजीर था मिस्टर चिप्स, लेकिन हर रोज़ तकरीबन 10:30 बजे वो अपना कोट मफलर पहनता, सड़क अबूर करता, स्कूल चला जाता, लातीनी और रोमन तारीख की सिर्फ चंद क्लासें लेता, वही पुराने सबक पढ़ाता था। हाँ, उसका तलफ़ुज़ भी उसी तरह पुराना था, तो उसने चैट्रिस की बात मान ली थी और स्कूल में काम शुरू कर दिया था। द सेम जोक अबाउट लेक्स Canuella, there was a new generation that had not heard it, and he was absurdly gratified by the success achieved. He felt a little like a music hall favorite returning to the boards after a positively last appearance. They all said how marvelous it was that he knew every boy's name and face so quickly. They did not guess how closely he had kept in touch with from across the road. वो उसी तरह हल्के फुल्के मज़ाहिया अंदाज में लेसन लेता था और वो जो है उसी तरीके से, हाँ बच्चे नए थे लेकिन वो हैरान होते थे कि कैसे हर बच्चे का नाम और चेहरा तेज़ी से वो याद कर लेता था। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वो कैसे पहचान लेता था, इसलिए कि सड़क के पार वो रहता था, लेकिन कितना ज़्यादा उसने करीबी ताल्लुक़ स्कूल के साथ ज़हनी तौर पे रखा हुआ था। ही वॉज़ अ ग्रैंड सक्सेस ऑल टुगेदर. In some strange way he did, and they all knew and felt it. Helped things for the first time in his life. He felt unnecessary and necessary to something that was nearest his heart. There is no sublimer feeling in the word that it was his at last. वो ज़ाहिर है अब दोबारा स्कूल में कामयाब हो गया, उसे शानदार कामयाबी मिली, उसने तमाम मामलात को बेहतर करने में मदद की और यही चीज़ थी कि वो स्कूल को बहुत अजीज़ रखता था और बहुत वो उसके साथ सिंसियर था। ही मेड न्यू जोक्स टू अबाउट द OTC का मतलब ऑफिसर ट्रेनिंग कैम्प, एंड द फूड राशनिंग सिस्टम एंड द एंटी एयर रेड ब्लेंड्स दैट हैड टू बी fitted on all the windows. There was a mysterious kind of risol that began to appear on the school menu on Mondays, and Chips called it abhorrendum, meant to be abhorred. The story went round her Chips' latest. नए मजाक भी वो स्कूल में करता था। स्कूल के कमरों की खिड़कियों पे कैसे पर्दे लगाए गए थे, कैसे जो है वो हवाई हमले से बचाने के लिए, और सोमवार के दिन, और वो जो स्कूल में मेनू होता था उसके बारे में भी वो मजाक करता था। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो चलती रहती थी। चैट्रिस फेल इल ड्यूरिंग द विंटर ऑफ 1917 अगेन फॉर द सेकेंड टाइम इन हिज लाइफ. चिप्स बिकेम एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड. देन इन अप्रैल चैट्रिस डाइड एंड द गवर्नर आस्क्ड चिप्स इफ ही वुड कैरी ऑन फॉर द ड्यूरेशन. ही सेड ही वुड इफ दे वुड रिफ्रेन फ्राम अपॉइंटिंग हिम ऑफिशियली. हाँ, अब एक अहम बात ये हुई, एक अफसोसनाक बात ये हुई कि 1917 और मौसम सरमा का था, चैट्रिस बीमार हुआ और इस दौरान एक मर्तबा फिर मिस्टर चिप्स को उन्होंने स्कूल का कायम मकाम हेडमास्टर बना दिया, और फिर इसी अप्रैल के अंदर यानी 1917 के अप्रैल के महीने में चैट्रिस फौत हो गया। स्कूल के गवर्नर्स ने उससे कहा कि वो इसी तरह अगर काम जारी रखना चाहता है ठीक है, और उसने हाँ में जवाब दिया। उसने कहा कि मैं ऐसा करूँगा, और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम एज ए हेडमास्टर स्कूल का काम जारी रखो। From that last honor within his reach, at last he shrank instinctively, feeling himself in so many
ways unequal to it. He said to Rivers, "You see, I am not a young man. I don't want people to expect a lot from me. I am like all these new colonels and majors you see everywhere, just a wartime fluke, a rancor, that is all I am really." हाँ, ये बड़े एजाज़ की बात थी और स्कूल का हेडमास्टर वो रह सकता था और जो स्कूल का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थे उन्होंने कहा कि अगर वो चाहे तो वो उसके परमानेंट आर्डर जारी कर देते हैं, लेकिन वो खुद पीछे हट गया। वो खुद को समझता था, इसका अहल नहीं समझता था। उसने जॉन रिवर्स से कहा कि मैं अब कोई नौजवान आदमी नहीं हूँ और मुझसे ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता ना की जाएं। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ़ एक जो है रैंकर की तरह हूँ, यानी एक आम सिपाही जब तरक्की पाता है तो वो रैंकर होता है। तो उसने कहा कि मैं यही हूँ, मुझसे ज़्यादा अब ये तवक्को ना रखी जाए। ज़ाहिर है बूढ़ा आदमी था और रिटायर हो चुका था, तो वो उस तरह काम नहीं कर सकता था जिस तरह के स्कूल को ज़रूरत थी। बहरहाल उसने अपनी सर्विसेज फौरी तौर पे तो पेश कर दी। In 1917 to 1918, Chips lived through it all. He sat in the headmaster's study every morning, handling problems, dealing with the plaints and requests. Out of vast experience had emerged a kindly, gentle confidence in himself. To keep a sense of proportion, that was the main thing. So much of the world was losing it, as well keep it where it had or ought to have a congenial home. वो जाके दफ्तर में बैठता, मसाइल को देखता, शिकायतें सुनता, दरख्वास्तें जो है वो सुनता, उनको निपटाता। तो वो इसी तरह से अपना काम जो है उसने चलाया। So on Sunday in chapel it was he who now read out the tragic list, and sometime it was seen and heard that he was in tears over it. Well, why not? The school said he was an old man. They might have despised anyone else for the weakness. One day he got a letter from Switzerland from friends there. It was heavy in censored, but conveyed some news. On the following Sunday, after the names and biographies of old boys, he pursued a moment, paused a moment, and then added, "Those few of you who were here before the war will remember Max Staffel, the German master. He was in Germany visiting his home when war broke out. He was popular while he was there and made many friends. Those who knew him will be sorry to hear that he was killed last week on the Western Front." इतवार के दिन अब चर्च के अंदर चिप्स जो है, अब ये उसकी बारी थी कि जंग में काम आने वाले मरने वालों की फहरिस्त को आवाज़ बुलंद पढ़ता था। पढ़ते हुए उसकी आंखें भीग जाती थीं। वो एक बूढ़ा, लोग कहते बूढ़ा आदमी है, कमज़ोर दिल है, इसलिए ये आंसू बहा रहा है। और एक दिन स्विट्ज़रलैंड में मुकीम दोस्तों की तरफ से उसे ख़त मिला। उसे बड़ा सेंसर किया गया था। उसमें स्कूल के पुराने लड़कों के नाम, उनके हालात ज़िंदगी लिखे हुए थे, और इनमें से जो जंग में मौजूद थे एक नाम था मैक्स स्टैफल। ये जर्मन उस्ताद था, इसका पहले भी जिक्र हो चुका है एक जगह। वो जर्मनी अपने घर गया था कि जंग छिड़ गई, और वहाँ पे उस पता चला लेटर के ज़रिए कि वो जंग में पिछले हफ्ते मारा गया। He was a little pale when he sat down afterwards, aware that he had done something unusual. He had consulted nobody about it, no one else could be behind. Later, outside the chapel, he heard an argument on the Western Front. Chips said, "Does that mean he was fighting from the Germans?" "I suppose it does." हाँ, ये सारी बात सुनाने के बाद चर्च में वो मिस्टर चिप्स बैठ गया। उसका रंग ज़्यादा पड़ गया था। उसे लगा कि उसने गैर मामूली काम कर लिया था। चर्च के बाहर उसने एक बहस लोगों में सुनी। कोई आदमी कह रहा था कि भाई वो स्टैफल मगरबी महाज पे मरा, इसका मतलब है वो जर्मनी वालों के लिए लड़ रहा था। ज़ाहिर है
जर्मनी और इंग्लैंड की आपस में जंग हो रही थी। दूसरे ने कहा कि हाँ, मेरा यही ख्याल